राधे राधे गाइस, आज है भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम सुनेंगे भैया दूज की कहानी। भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वो अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वो भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वो भाई के आने का पता नहीं लगा। वो तार बार बार जोड़ रही थी तो वो जुड़ ही नहीं रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो भाई खड़ा है। वो भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी का चावल पकाए, परंतु का सूखा नहीं चौका सूखे नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाया। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वो चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पीस गया। उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर रख दिए। वो यही जब वो चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसके भाई एक पेड़ की छाँव में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने कुछ नहीं खाया था। उसके ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में उसके भारी भारी सिलाए उतर देखी। एक राहगीरी ने जब उसे उन सिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती है, वो उसके भाई को शादी के समय उसके छाती पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर सिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि सब काम बहन करे तथा भाई भाउज को कोस कर गालियाँ दे तभी भाई बच सकेगा। वो वहीं से वो भाई को कोसने लगी। गालियाँ देती देती पीर पहुँच गई। माँ बाप की बेटी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह के लगन आई तो वो भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ने लगी और घोड़ी पर बैठ गई। जूं ही वो घोड़ी पर बैठी तभी सिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापसी चली गई। ऐसा देख के बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों के समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वो सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चली गई। समय आने पर नाग नागिनी उसके भाई को काटने आए। वो तो सब जानती थी, नाग नागिनी को मारने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी तो विदा करे। विदा के समय उसकी माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली, माँ मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई की जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैंने अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़ कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर से साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात तथा पुस्तकों की पूजा की जाती है।